अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम उर्दू ए लेवल सिलेबस डिस्कस करेंगे। जब आप उर्दू ए लेवल सिलेबस की तरफ जाते हैं तो आपको दो कोड नज़र आते हैं, 8686 और 9686। असल में हमको सीआई वालों ने तीन तरह के ऑप्शंस दिए हैं। एक ये कि पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 आप एएस क्लास में टाइम कर लें और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम में आप पेपर नंबर 4 दे दीजिए। थर्ड ऑप्शन वही देते हैं कि पेपर नंबर 2, 3 और 4 आप एक ही साल में कंबाइन दे दीजिए। लेकिन देखिए वेटेज का कुछ डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट एएस में दो पेपर्स देता है, पेपर नंबर 2 और 3, तो पेपर नंबर 2 का वेटेज 70%, पेपर नंबर 3 का वेटेज 30% बन जाता है। और जब वो A2 में आता है और पेपर नंबर 4 देता है तो उसका वेटेज 100% होता है। बाद में कन्वर्ट करते हैं तो एएस को कर देते हैं 50% और A2 को कर देते हैं 50%। इस लिहाज से अगर एएस और A2 में पेपर अलग अलग देते हैं तो पेपर 4 का वेटेज 50% बन जाता है। इसके बरखिलाफ अगर आप तीनों पेपर एक ही साथ एक ही पेपर एग्जाम में देते हैं तो आपके पास पेपर 2 की कंपोनेंट 39%, एस के कंपोनेंट 22% और अब टेस्ट के कंपोनेंट 39% हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तो ये रहता है कि हम तीनों पेपर एक साथ दें, वरना हम पेपर 4 में हमारे पास वेटेज इसका बढ़ जाएगा। आइए देखिए पेपर नंबर 2 किस तरह से आता है। पेपर नंबर 2 का ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स है, मार्क्स 70 हैं और A2 में अगर हम कंबाइन देते हैं तो इसका वेटेज 39% बनता है। आपको दो इंटरलिंक कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए होते हैं। हर पैसेज के मार्क्स टोटल मार्क्स 15 हैं और हर पैसेज के अंदर आपके पास 5 मार्क्स क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज के दिए हुए हैं। आइए देखिए सवाल किस तरह से आते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 है उससे पहला सवाल अल्फाज जुमलों का होता है। कोई आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से कोई 5 अल्फाज दे लेते हैं और कहा जाता है इनके जुमले बनाइए। और ख्याल रखिए इसमें उन्होंने एक बात फोकस की भी है कि जुमले इस तरह बनाए कि इसके मायने वाजे हो जाएं। जैसे पहला लफ्ज हमारे पास है अहमियत और इसका हम जुमला बनाते हैं कि अली को अपने खानदान में बहुत अहमियत हासिल है, और यह हम जुमला रोक देते हैं तो ये क्लियरफाई नहीं करता कि इस अहमियत का मतलब क्या है। हमें क्या करना चाहिए, अगर इस जुमले में हम ये ऐड कर दें कि अली को अपने खानदान में बहुत अहमियत हासिल है इसलिए कि वो पूरे खानदान की देखभाल करता है। लफ्ज देखभाल इस जुमले में वर्ड अहमियत को एक्सप्लेन करता है जिससे मायने वाजे हो जाएंगे। अगर मायने वाजे नहीं हुए तो एग्जामिनर उस आंसर को काट सकता है। सवाल नंबर 2 देखिए, आपके पास इबारत से ही 5 अल्फाज दिए होते हैं। कभी उसमें अल्फाज के मुतजाद पूछ रहे होते हैं, मुतजाद मीन्स ऑपोजिट। कभी मुतरादिफ पूछ रहे होते हैं कि सनोनिम मीनिंग्स लिख दीजिए, और कभी ये कहते हैं कि इबारत से जो अल्फाज अपने नीचे दिए हैं उसके हम मायने अल्फाज निकाल कर लिखें। बहरहाल इस सवाल में मैंने ये आपके पास जो है कि इबारत एक से लिए गए मंदरजा अल्फाज के मुतजाद तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज़ है बेशुमार, इसका ऑपोजिट कलील हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये ख्याल रखें कि जिस लफ्ज़ पर आपको पक्का यकीन हो कि यही लफ्ज़ इसका मुतजाद है, सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिखिए। अगर एक से ज़्यादा अल्फाज लिखेंगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स उस पॉइंट के कैंसिल कर सकता है। पार्ट नंबर जो सवाल नंबर 3 है उसके 5 पार्ट्स हैं, ABCDE। पांचों मार्क्स के मार्क्स मिलाकर 15 बनते हैं। हो सकता है कोई पार्ट 2 मार्क का हो, कोई पार्ट 4 मार्क का हो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जबान के मेयार के भी 5 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि 15 तो हमें कॉम्प्रिहेंशन लिखने के मिल जाएंगे, 5 मार्क्स क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज के हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात, अगर सवाल में आप लास्ट लाइन देखें, उन्होंने लिखा है कि अपने जवाबात लफ्ज नकल ना कीजिए।
मीन्स आपको अपने अपने अल्फाज लिखने हैं, कोई सिनोनिम वर्ड, कोई और उसकी जगह अगर अच्छे अल्फाज जो आपकी नॉलेज वो चेक करना चाह रहे हैं, आपकी वर्ड्स कमांड चेक करना चाह रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने 5 मार्क्स रखे हुए हैं। हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपके पास सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 हैं। सवाल नंबर 4 उसी तरीके से है जैसे कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 था। आपके पास सवालात कॉम्प्रिहेंशन से दिए हुए हैं और वही आपके पास 15 मार्क्स हैं, 5 मार्क कॉलोटिव लैंग्वेज के हैं। फिर बात वही है कि जवाबात को इबारत से हूबहू सेम एज नकल ना कीजिए, कॉपी डाउन नहीं कीजिए। अपने अल्फाज या वो अल्फाज जो सिमिलर मायने रखता हो एक्टिव पैसिव चेंज कर दीजिए। वो आपकी कमांड ऑफ लैंग्वेज चेक करना चाह रहे हैं, इससे उन्होंने मजीद 5 मार्क्स रखे हैं। पेपर नंबर 2 का लास्ट सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ख्याल रखिए जो आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दी हैं उसका मौजू एक ही होता है, इंटरलिंक टॉपिक होता है। कभी पहले कॉम्प्रिहेंशन में किस चीज के फायदे की बात कर रहे होते हैं और दूसरे कॉम्प्रिहेंशन में उसी चीज की नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लिखा कि जो इबारतें दी गई हैं उनके हवाले से त्योहारों के लोगों की जिंदगी पर मुस्बत और मनफी असरात के बारे में लिखी है। तो आप डेफिनेटली एक पैराग्राफ से आपने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट निकालने हैं और सेकंड पैराग्राफ से आपने नेगेटिव इम्पैक्ट निकालने हैं। ये ख्याल रखें कि आपका आंसर 100 वर्ड से या 90 वर्ड ज्यादा एक्सीड ना करे। अल्फाज चुनाव, अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से कीजिए कि वो कम अल्फाज ज़्यादा मायने एक्सप्लेन करने वाले हों। जैसे मैं कहूँ इलाज करने वाले ने उस शख्स का इलाज किया जो बीमार था, मैं लिख सकता था इसकी जगह पर कि डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया। अच्छा, पार्ट बी में थोड़ी सी और चेंजेस भी हैं। कह रहे हैं जैसे यहाँ सवाल देखिए मैंने लिख के दिया है कि त्योहारों की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है। ऑब्वियसली बात है आप पॉजिटिव पॉइंट निकालेंगे, नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे, अपने जवाब की वजाहत करेंगे। नहीं फिर वही यहाँ पर जवाब की कतगन आपके पास 40 वर्ड्स है। जैसे अगर आपने जो है 90 वर्ड्स जो है वो पार्ट ए में लिख दिए हैं तो यहाँ पर आप 40 या 50 वर्ड्स दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने अल्फाज 135 136 पे खत्म कर दें। आइए पेपर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पेपर नंबर 3 ऐसे का है, 1.5 घंटा टाइम है, 40 मिनट्स, आपके पास 40 मार्क्स हैं। इसके वेटेज अब इसकी 39% है। कोई से 5 टॉपिक आपको दिए होंगे, किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है, उसके बारे में आपने जो है वो ऐसे लिखना है। फिर देखिए यहाँ लैंग्वेज के मार्क्स, कॉरेटिव लैंग्वेज के मार्क्स 24 हैं और कंटेंट जिस बारे में आप लिख रहे हैं वो 14 मार्क्स हैं। अब कोई भी आप जो है वो मजमून ले लीजिए, उसके बारे में स्टेटमेंट नीचे लिखी होगी, इस जनरेशन गैप है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पुराने अहद और मौजूदा दौर के जो लोग हैं उनमें क्या तसादुम है ख्यालात के अंदर, इस बारे में आ सकता है। तो इसके अंदर आप कोई हिकायत भी डाल सकते हैं, कोई जिंदगी वाक़या भी डाल सकते हैं, कोई आप इसमें शेर भी डाल सकते हैं। लेकिन वो यही चेक कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उसके उन्होंने यहाँ पर 24 मार्क्स रखे हैं। फिर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दो थोड़ा मुश्किल होता है, 2.5 घंटे का पेपर ये है, 75 इसके मार्क्स हैं। आपने कुल 3 सवाल करने होते हैं, हर सवाल के मार्क्स 25 हैं। लेकिन उन्होंने एक काम ही किया है कि इस पेपर को 2 सेक्शन डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हिस्सा अलिफ हिस्सा बे। आपको हर सेक्शन से एक एक सवाल तो करना है, यानी कुल सवाल कितने हो गए ये 2, और एक सवाल आपकी मर्जी है सेक्शन ए से करे या सेक्शन बी से करे। लेकिन फिर वर्ड लिमिट दी हुई है कि आपके पास जो आंसर है वो 500 से 600 अल्फाज ज्यादा का ना हो। तो आप ख्याल रखिए, अपनी एक लाइन चेक करें लिखने के बाद कि उसमें कितने अल्फाज आपने लिखे हैं, उसके लिहाज से लाइंस को आप जमा कर लीजिए, कितनी लाइंस में हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कोशिश करें कि आप 550 या 575 तक अल्फाज लेके जाएं, इससे ज्यादा लेकर नहीं जाइए। ओके, आइए देखें हमारे सवाल किस तरह से आते हैं। पहला हिस्से जो है उसे पहला सवाल गजलियात का है। हमारे पास गजलियात में जो हमारे पास जो शोरा हैं उसमें हमारे पास मीर तकी मीर हैं, मीर दर्द हैं, आतिश, गालिब, हसरत मोहानी हैं।
सवाल नंबर 1 में उन्होंने आपको एक गजल दी होती है और कहते हैं कि मंदरजा बाला अशार की तशरीह कीजिए। डेफिनेटली बात है, जब तक तशरीह करेंगे तो हम शायर के बारे में हवाला भी देंगे और शायर के बारे में कुछ बताएंगे भी। पार्ट बी में हमारे पास, सॉरी, पार्ट ए का नंबर 2 जो है, इसमें हमसे जो पूछ रहे हैं कि जो शायर के बारे में आपने बताया है उसकी शायरी पे तबसरा मांगना है। या पार्ट बी देखें, उसमें किसी भी शायर की शायरी में कौन से आपको जो है वो गजल पसंद आई और क्यों पसंद आई। तो हम करते ही हैं इसके अंदर कि हम पहले उनकी शायरी की खुसूसियात बयान करते हैं और एक खुसूसियत बयान करने के बाद लास्ट में हम एक शेर लिख देते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमने जो खुसूसियत, जो क्वालिटी उनकी बयान की है, वो उस शेर से हम वाज़े करते हैं। ख्याल रखिए, पेपर नंबर 4 के लिए आपके पास जो ओ लेवल्स की, आपके पास जो ए लेवल्स की बुक है, बुक अलाउ है, बुक ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 2 और 3 नज़मों का है। जो आपके पास सवाल नंबर 2 में शोरा है वो नज़ीर आबादी हैं, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और साहिल लुधियानवी है। तरीका वही है जैसे हमने सवाल नंबर 1 में देखा था कि आपके पास एक नज़म दी हुई है, उसे तशरीह मांग रहे हैं। पार्ट बी में आपके पास जो है वो उनकी तरफ जो शायरी पर तबसरा मांग रहे हैं, ऐसे ही पार्ट बी में है। लेकिन ख्याल रखिए, यहाँ पर जो सवाल नजर आ रहे हैं उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट नजर आ रहे हैं, कोई एक पार्ट आपने करना है। सवाल नंबर 3 भी इसी तरह से है। यहाँ पर जो है शोरा जिनके नज़में या अशार दिए गए हैं उनके नाम डिफरेंट हैं। जोश मली आबादी, नून मीम राशिद, इसारुल हक मजाज, अख्तुल ईमान है। हर शायर की 3 नज़में दी हुई हैं। कोई भी नज़म दे देंगे क्वेश्चन ए के पार्ट 1 में और कहा जाएगा इसकी तशरीह कीजिए। पार्ट बी में शायर की शायर तबसरा मांगेंगे हमसे और फिर हमसे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप पार्ट ए करें या पार्ट बी की तरफ आ जाएं कि आपके पास किस शायर की कौन सी नज़म आपको पसंद है, अशार के हवाले से उस पर तबसरा कीजिए। फिर हमने देखा सेशन ए में 3 सवाल हमको दिए हुए हैं। एक सवाल हमारे पास गजलों से आया, कोई हमने वो सवाल में से 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए और बी में से एक पार्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 और 3 दोनों नज़मों के थे, उसमें भी आपके पास जो है 2 पार्ट दिए हुए थे, पार्ट ए पार्ट बी, किसी एक पार्ट को सॉल्व कीजिए। यानी कि इन रियल हमारे पास 3 सवाल सेशन ए में दिए हुए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 6 सवाल हैं क्योंकि हर सवाल के अंदर एक ऑप्शन हमको या का दिया हुआ है कि ए करें या बी करें। आइए सेकंड हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा है, इससे पहले हमारे पास जो है वो ड्रामा नहीं, हमारे पास यहाँ पर इन्होंने हमको नॉवेल दिया है। नॉवेल है हमारे पास उम्र जनदा, मिर्जा रुस्वा का लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब हम एक नॉवेल की बात करते हैं उसमें बेशुमार किरदार होते हैं। किसी भी एक या 2 किरदारों के बारे में हमसे तबसरा मांगा जाता है, हम वो बताते हैं। और पार्ट बी में देखिए इन्होंने क्या किया कि जिस बार मैंने लिख के दिया है कि उम्र जनदा दास्तान ही नहीं, एक अहद की तहजीब है, तबसरा कीजिए। तो इन शॉर्ट ओवरऑल ये पूरे नॉवेल का तबसरा मांग रहे हैं हमसे उस अहद के लिहाज से। सर 5 देखिए, आपके पास अफसाने का सवाल है। हमारे पास जो है पेपर में 5 अफसाने आते हैं, किसी भी एक या 2 अफसानों के बारे में ये पूछ लेते हैं किस तरह। सवाल नंबर 1 देखिए, आपके ख्याल में निसाब में शामिल कौन सा अफसाना हमारे माशरे की से अक्कासी करता है। आप किसी भी एक अफसाने को लेकर उसके बारे में तबसरा कर सकते हैं या कभी किसी भी अफसाने के किसी किरदार के बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि उस किरदार को सामने रखते हुए उस अफसाने पर तबसरा कीजिए। इस दफ़ा जो हमारे पास अफसाने उनमें नया अफसाना पोस्ट की रात भी ऐड हो गया है। अब जो 5 अफसाने हमारे पास हैं वो है पोस्ट की रात, लाजोंती, टोबा टेक सिंह, नजारा दरमिया है और महालक्ष्मी का पुल। फिर देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है क्वेश्चन 5 में भी, पार्ट ए करें या पार्ट बी कीजिए। सवाल नंबर 6 देखिए, आप इस ड्रामा अनारकली है जो इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है। जिस तरह नॉवेल में बेशुमार किरदार थे, इस तरह यहाँ बेशुमार किरदार हैं।
अनारकली है, दिलाराम है, सलीम और सो ऑन। किसी भी एक या दो किरदारों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपके हर सवाल के मार्क्स 25 हैं। ख्याल रखिए वर्ड लिमिट आपके पास 500 to 600 वर्ड्स की है। कोशिश करें 550 पे अपने आंसर खत्म कर दें। फिर बता दूं कि फर्स्ट लाइन ट्रिक ये है कि फर्स्ट लाइन आप चेक करें उसमें कितने अल्फाज हैं, उससे मल्टीप्लाई करके जहाँ 100 वर्ड्स होते हैं वहीं डॉट लगा दें, 100 लिख दें छोटा सा। इस तरीके से फायदा ये होगा कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेगी और बाद में आपको काटना पीटना नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सकें। इसके अलावा आपको उर्दू ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे इस बारे में बिल्कुल जरूर बताइएगा। सी यू इस नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।